मदीना वलीद बिन उक़बा को हुक्म भेजा कि इमाम हुसैन इब्न अली और दीगर हज़रात से मेरे हक़ में बैठ। गवर्नर मदीना इमाम हुसैन के पास यजीद की बैत लेने के लिए हाजिर हुआ तो आपने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन यजीद की बैत इसलिए इनकार किया था कि वो नाअहल, जालिम, फासिक, फाजिर, शराबी, सानी था। वो खबीस अपने दौरे हुकूमत में ज़मीन के अंदर फसाद फैला दिया। हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बेहुरमतियाँ, गैर खिलाफी और खिलाफे शुरू हरकत करने वालों के हाथों पर हजरत इमाम हुसैन कैसे बैत कर सकते थे। आपने फरमाया कि मैं अपनी जान माल कुर्बान कर सकता हूँ, वतन भी छोड़ सकता हूँ, मगर यजीद के हाथों पर बैत नहीं कर सकता। हज़रात मुहतरम, जब यजीद और उसके आराकीन सल्तनत सख्ती से बैत का मुतालबा करने लगे तो इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न मुती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जालिमों ने नाना जान के शहर मदीना तैयबा में रहने नहीं दिया, अब मैं मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ। आप जब मक्का पहुँचे तो अहले कूफा, जो अपने आप को महबूब अली और महबूब अहले बैत कहते हैं, उन्होंने 150 खुतबा इमाम पाक को लिखे कि आप कूफा तशरीफ ले आए, लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दीगर हजरात ने इमाम पाक से अर्ज किया कि आप कूफा न जाएं, वहाँ के लोग वफादार लोग नहीं है, अहले कूफा बेवफाई में मशहूर है, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। हजरात मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि किसी को कूफा भेजकर हालात मालूम कर लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने चचेजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन आकिल को कूफा भेजा कि हकीकत हाल का पता कर लें। उनको आपने खत भी लिख दिया और उसमें तहरीर फरमाया कि मेरा लाइफ आते हैं। हजरात मोहतरम, हजरत इमाम मुस्लिम अपने दोनों साहबजादों के साथ मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफा पहुंचा तो कूफे वालों ने आपका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा कहा और इमाम मुस्लिम के हाथों पर 18,000 अफराद बैत कर ली। हम इमाम हुसैन को अपना अमीर तस्लीम करते हैं, हम अपनी जान माल इमाम हुसैन पर कुर्बान कर देंगे। उसके बाद इमाम मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप कूफा तशरीफ ले आए, यहाँ हालात बिल्कुल सही है, आप कूफा तशरीफ लाए। हज़रात मुहतरम, जब यजीदियों को इन तमाम हालतों का पता चला तो उसने अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर मुकर्रर किया और कहा यजीद की फौज शाम से आ रहे हैं, जिन लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की है उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। अब अहले कूफा मरकूब होकर इमाम मुस्लिम के साथ छोड़ने लगे। एक दिन आप मगरिब की नमाज पढ़ानी शुरू की तो आपके पीछे 500 आदमी थे। जो ही नमाज से फारिग हुए तो एक भी अफराद न था, सारे साथ छोड़ चुके थे। कूफे वालों की इस बदअहदी पर इमाम मुस्लिम अफसोस करने लगे। मुख्तसर ये है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद इमाम मुस्लिम और उनके दोनों साहबजादों को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। अच्छा से सुनो। वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह अगली वक्त